कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब कोशिश कर रहे होते हैं खुद को इम्प्रूव करने की। और मैं यहाँ पे कहूँ तो सेल्फ केयर को एक बर्डन के तौर पे देखा जाता है। मैं तो यही कहूँगी जो चीज़ें आपको पसंद आएँ, जो आप आसानी से फॉलो कर सकें, वही चूज़ करें और वही अप्लाई करें। बिकॉज सेल्फ केयर इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव। अपने आप को एक्सेप्ट करें उन तमाम वीकनेसेस के साथ जो कि आपके अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ अपनी कुछ डेली रूटीन, कुछ शॉपिंग, कुछ कुकिंग, बस सब कुछ शेयर करने लगी हूँ। और साथ साथ इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि 30 साल के, 40 साल के, 35 साल के हो गए और अपने आप को बिल्कुल इस तरह छोड़ दिया है जैसे अब आपने सब कुछ टास्क कंप्लीट कर लिए हैं लाइफ के। 24 आवर्स में से आपको क्या क्या अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको लाइफ में किन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। ज़िंदगी शुरू ही अब हुई है, क्योंकि पहले वाले 20 साल आपका बचपन, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी, उसके बाद अगले 15 साल जो हैं हमारे यहाँ जिस तरह होता है पैसा कमाना या फिर शादी, बच्चे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम आता है जब आपका असल टाइम शुरू होता है और आप यहाँ पे आके यही फैसला कर लेते हैं आपका ये टाइम खत्म हो चुका है। आप यूरोप में देखें तो खवातीन को देखें 35 के बाद से वो कितना एक्टिव हो जाती हैं, अपनी रूटीन्स को कितना चेंज कर लेती हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम आ जाता है अपना ख्याल रखने का। और यही टाइम हमारे यहाँ पे क्या होता है कि घुटनों के दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, अपने आप को जो है ना मुकम्मल तौर पे मेडिसिन पे डालना और उसके बाद जो है अपना ख्याल छोड़ देना। और जी बस बीमारियों के हवाले हो गए, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, उदास उदास से, बोर बोर से। जबकि आपके बच्चे अभी ग्रोइंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और बड़ी खुशी के साथ करनी चाहिए। आज मैं आपके साथ इसी तरह की चीज़ें शेयर करूंगी। मेरा मकसद वीडियो में आपको गोरा चिट्टा करना नहीं है। मैं आपको ये क्या बोलूँ, मैं आपको हॉलीवुड लॉलीवुड की हीरोइन की तरह बिल्कुल स्लिम स्मार्ट बनाने वाले तरीके नहीं बता सकती, क्योंकि ज़िंदगी आपकी इसी तरीके से होती है। आपकी जो लाइफ है, आपकी जो एज है, उसके साथ साथ वेट शेट ये सब सेट होता रहता है। उसको मेंटेन रखना कैसा होता है, मकसद सिर्फ ये होता है। अब मैं आपको झूठा झूठा कहूँ, नहीं जी आपको मैं ये क्रीम बताऊंगी, इसके अंदर आप ये डालेंगे, ये डालें, आप ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता, और ऐसी कोई क्रीम होती ही नहीं है। चीज़ असल ये होती है अपना ख्याल करना, अपनी डेली रूटीन को अच्छा करना, बेहतर करना, और जो चीज़ें आपके पास हैं उसका इस्तेमाल करना। सॉरी टू से बहुत सारी चीज़ें मतलब ड्रेसिंग के ऊपर पड़ी रहती हैं और हम उनको यूज़ ही नहीं करें, हमारी वैनिटी इसी तरह भरी रहती है चीज़ों से और हम उनके ऊपर फोकस ही नहीं करते। और नई नई चीज़ें मार्केट में आती जाती हैं और हम कहते हैं अब ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, और अपना मतलब सारी ज़िंदगी अपने आप को तजर्बात से गुजारते रहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ जो आसान लगे, जो आप अप्लाई कर सकें और जो आपके बजट में आता हो, उन चीज़ों की तरफ आप जाया करें। यकीन करें आपको बड़ा सुकून मिलेगा। कौन सी टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं, किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते। आपको ना जब बोलते हैं आंटी, ठीक है आंटी की भी एक एज होती है, जब आपको कोई बोलता है बाजी, ये सब चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लग रहे होते हैं, हमें इसीलिए अगला कह रहा होता है। तो हम लगेंगे नहीं इतना ज़्यादा तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन अगर कह भी रहा है तो कोई ऐसी बुराई नहीं है, इसको दिल पे लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब इस एज से पहले आप अपनी हेल्थ की केयर इतनी नहीं कर रहे होते, हल्का हल्का बीमार भी हो जाते हैं, वायरल्स भी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप आहिस्ता आहिस्ता इस एज की तरफ बढ़ते हैं ना, तो आपके ऊपर शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हड्डियों की कमज़ोरी, ये सब आपको पता ही नहीं होता और ये बिन बुलाए मेहमानों की तरह आपसे चिपक जाते हैं। अब आप उनकी केयर कैसे करें जो कि अनइनवाइटेड लोग थे। इसमें सबसे पहली टिप जनाब आती है एक्सरसाइज, और आपको इसको अपनी हैबिट हर हाल में बनानी पड़ेगी अगर आप मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहते। 24 आवर में से मैक्सिमम आधा घंटा तो आपको निकालना होगा जिसमें आप वॉक करें। हफ्ते में 1-2 दिन आप योगा, स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी एक्सरसाइज या जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपने 24 घंटे में से 1 घंटा, आधा घंटा ज़रूर निकालना है, उसको करना है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेट बेहतर होता है, ऑक्सीजन आपके जिस्म में जाएगी। शुगर, जो मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह की जो चीज़ें आपके पास आने लगी हैं उनको आप रोक सकेंगे एक हद तक। ठीक है जनाब, लेकिन करना ज़रूर है। ये नहीं है कि नहीं कम हो रहा, नहीं हो रही चीज़ें तो आपने छोड़ दी, नहीं भाई, परमानेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। हमारी क्या आदत है, हम कुछ चीज़ शुरू करते हैं ना, 3-4 दिन के बाद उसको छोड़ देते हैं। हमारा एशिया में सबसे बड़ी चीज़ यही है, हम ना कंसिस्ट नहीं रहते उस चीज़ के साथ। कामयाबी हम जो है ना, अपनी फिजिकल कामयाबी भी हम रातों रात हासिल करना चाहते हैं, गोरा होना भी हम रातों रात हासिल करना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग रातों रात होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और ये भी चीज़ आपको मेहनत से ही हासिल होगी। सेकंड आपको बताऊं, पानी का कितना कंज्यूम करते हैं आपको पता होना चाहिए।
आपको तो पहले जब प्यास लगी पानी पी लिया, पता ही नहीं चला आपने कितने गिलास पी लिए, लेकिन अब आपको पता है हर चीज़ को काउंट करना पड़ेगा। आप पानी को एक टिप के तौर पे इस्तेमाल करें जो कि आपको हेल्प देगा। एक दिन में 12 गिलास 10 गिलास तो ले ही लें। आजकल तो सर्दियाँ चलें, 8 गिलास तो कम से कम लें। जिस्म के हर हिस्से को काम करने के लिए पानी चाहिए होता है। यूरिक एसिड अगर ज़्यादा है तो पानी का इस्तेमाल ज़रूर ज़्यादा करें, ठीक है। मेरी वीडियो तो आज लग रहा है किसी मेडिकल पॉइंट के ऊपर चली गई है। चलें, जो भी चीज़ें, इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का ख्याल करना पड़ता है। आप पहले तो जो भी चीज़ें, कहीं खड़े हो गए, आपने ये खा लिए, गोलगप्पे खा लिए, चाट छाट खा ली, ये खा ली, फ्राइड समोसे, ये वो हर चीज़ जो आपको अच्छी लग रही थी आपने खा ली। लेकिन अब आपको सोच समझ के चीज़ें खानी चाहिए। ये नहीं कहती मैं कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ दें। अपना एक डे सेट करें, संडे हो गया या कोई और ऐसा डे जिसके ऊपर आप ना फैमिली के साथ ये सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं, तो एक दिन ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन रेगुलर ना करें। 40 साल की उम्र में ना आपका स्टमक में वो तब्दीलियाँ आती हैं जिससे पहले वाली सूरत हाल नहीं रहती। और फ्राइड चीज़ें जो है ना, उसके बजाय आप फ्रूट्स वेजिटेबल का यूज़ करना शुरू करें। सॉल्ट शुगर इसका बैलेंस करना शुरू करें, क्योंकि हमारी एक्टिविटी अब उस तरह नहीं रहती। अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे पिएंगे तो हमारी एनर्जी के बजाय ये एक मुसीबत बनना शुरू हो जाएगी। तो बैलेंस डाइट जो है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्मार्ट लगना चाहते हैं, आप फ्रेश लगना चाहते हैं, आप जो है अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहते हैं, तो बैलेंस डाइट की तरफ आपको आना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त जो स्टार्ट होती है वो मेंटल आपकी फिटनेस है। आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए, चाहे आप शहर में रह रहे हैं या विलेज लाइफ है। कोशिश करें आप अपनी जहनी सेहत के लिए जो भी काम करें, इसमें कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे कि आप अपनी हर बात शेयर कर सकें। मतलब आपको अपनी शेयरिंग की एक आदत बनानी पड़ेगी। अब आपकी बातें जो है ना वो सुने, आपकी शेयरिंग जो है ना, आप कब जब शेयरिंग नहीं कर पाते फिर ये चीज़ें आपको जहनी परेशानी की तरफ ले जाती हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता है ये बंदा आपको बहुत अच्छा मशवरा दे सकता है, आप ज़रूर उससे बात करें। हर एक के ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन एक वक्त गुजर चुका है और आपको अंदाज़ा हो गया है कौन सा बंदा आपके लिए बेहतर है, कौन सा बंदा आपके लिए बेहतर नहीं है। तो कोई कामयाबी नाकामी जो होती है ना, परमानेंट नहीं होती। फेलियर वाले वर्ड्स को अपनी ज़िंदगी से निकालें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें दिन में महीने में। मतलब टाइम निकालें, दिन में अगर फ़ोन करते हैं तो महीने में मिलने का भी रास्ता निकाला करें। टाइम निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। एक आध घंटा खुद को बिल्कुल टेंशन फ्री करने के लिए मी टाइम भी अपना रखा करें, क्योंकि ये मी टाइम जो होता है, सारी ज़िंदगी सबको टाइम दिया, सबका ख्याल किया, सब कुछ किया, लेकिन अब जो मी टाइम आया है इसको आपने इंजॉय करना है, ठीक है। और रूटीन में ना आपने अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। गोरा चिट्टा होना छोड़ें, अपने दिमाग को अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आप कोई भी, मतलब कि आप घर की सेटिंग चेंज कर लें, आपको घर में कोई चीज़ें डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स को इधर से उधर रख लें। नए नए जाके प्लांट्स और नई नई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उनकी जगह चेंज करने से ही आपको बिग चेंज फील होता है घर में। तो अदरवाइज़ अपने कपड़े निकालें, अपने ड्रेसेस देखें, उनको चेक करें, उनको प्रेस करें, उनको हैंग करें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपको फ्रेश करती हैं। मुझे तो करती हैं जी, मुझे करती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ इन सारी चीज़ों को करके। मैं इन चीज़ों के लिए स्पेशली टाइम निकालती हूँ। तो ख़ुद को बैलेंस करना सीखें और अपनी मिस्टेक्स निकालना छोड़ दें। नो इशू नो प्रॉब्लम वाले फार्मूले पे आपको जाना पड़ेगा। अपनी ज़हनी तौर पे आपको पुरसुकून होने का वक्त आता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप आपका लाजमी होना चाहिए। 6 महीने बाद ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास, अपना चेकअप लाजमी तौर पे करें, क्योंकि आपकी हेल्थ होगी तो आप अच्छे लगेंगे। जब भी हम सेल्फ केयर की बात करते हैं ना या सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि जनाब गोरे होना है, चिट्टा होना है, पतला होना है, मतलब ऐसे होना है, वैसा होना है। ये इसको छोड़ना पड़ेगा और अपनी असल चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। अब आप बिल्कुल अगर बाहर से परफेक्ट हैं, स्किन ग्लो भी कर रही है, बॉडी भी फिट है, बट अंदर से आप स्ट्रेस हो रहे हैं, तो इस सेल्फ केयर का आपको क्या फ़ायदा हो गया। तो रियल सेल्फ केयर जो है ना, जब आप अपना ऐसा फील करें तो ख़ुद को स्लो डाउन करें और अपने आप से प्यार करें। लाइफ में हर वक्त सिर्फ काम करना ही नहीं रहता, बल्कि आप कुछ अपनी पसंद की वीडियोस देखें, कुरान की तिलावत लगा लें, तफसीर सुने, हदीस सुने। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जहनी, मैं नातें लगा लेती हूँ जब किचन में कोई काम कर रही होती हूँ, मैं नातें लगा लेती हूँ। कमरे की सेटिंग कर रही होती हूँ, मैं अपनी पसंद की नातें लगा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं हज उम्रे पे गई थी, मुझे वो फील आती है, दोबारा दिल में वो सारी उमंगें आती हैं, वो दोबारा वो शौक़ पैदा होता है कि अल्लाह पाक दोबारा लेके जाए और अल्लाह पाक सबको उसकी ज़ियारत कराए। बहुत अच्छा लगता है। तो
अपने आप को ना खुद बिज़ी करना पड़ता है अपनी सेहत अच्छा बनाने के लिए। इंशाल्लाह आप जवान भी नज़र आएँगे, बाजियाँ भी नहीं लगेंगे, आपियाँ भी नहीं लगेंगे, अगर आप मेरे इन छोटे-छोटे पॉइंट्स के ऊपर गौर करेंगे और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दें मुझे इजाज़त, मिलती हूँ आपके साथ किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।